श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटिम्बार नमन, बारंबार नमन। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलीन भाई श्री मनदीप नागपाल जी की स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन बहुत विशेष है। शास्त्रों में भी आज के दिन का बहुत अधिक महत्व है और हम सब जो भाव से भरे हुए हैं, आज ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलीन भाई श्री मनदीप जी का विशेष दिवस है। 17 नवंबर, जब वो इस धरती पर परमात्मा की कृपा से आए थे। और आज इन दिनों कार्तिक पावन मास चल रहा है। भगवान वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही अद्भुत कृपा से भरा दिवस है आज, जिसका शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और आज जिस तरह भाई श्री मनदीप नागपाल जी ने पूरे विश्व में अपनी सेवा के पुष्पों से सबको महकाया है, करोड़ों हृदयों में अपनी सेवा, अपने समर्पण, अपने सद्भाव, अपने प्रेम से भरे हुए व्यवहार से जो श्रद्धा का पुष्प अंकित किए हैं करोड़ों हृदयों में, सब याद कर रहे हैं, सबकी स्मृतियों में हैं। आज अधिक कुछ न कहते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण, प्यार से बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सत्संग जैसे अभी वर्मा जी ने बताया कि बड़ा अद्भुत दिवस है, ये बड़ा अनूठा दिवस है, अद्भुत है, अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों से जुड़ा हुआ है। सुनाने के लिए, सुनने के लिए तो 2-3 शब्द काफ़ी हैं, सांत्वना के लिए काफ़ी है, कोई हम अपने भाव की अभिव्यक्ति दे देते हैं। जैसे सुबह के पार्क में एक बहन घूमने गई और रोने लगी उसे देखकर। फूलों के ऊपर ओस के कंध थे, कवि थे, चित्रकार थे, पेंटर थे, संगीतकार थे, बहुत रोने लगी। परम आदरणीय स्वामी रामानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। इन्होंने वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इनको हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। 1-2 सेवादार आके इनको फूलों की बालों से वंदन करेंगे, इनका प्रणाम करेंगे। फिर ये जो कथा हमारी, क्योंकि अभी आपने कथा सुनते हैं ना, कथा करते हैं कहानी सुनना, कथा यथार्थ नहीं होती, हमारे भाव से बनी है, हमारे मन से बनी है। हम कथा करने के लिए सुनाते हैं, किसी कारण से सुनाते हैं। अगर आपने समझना है कोई चीज़ हमने समझनी है तो उसका अलग आयाम है। और अगर कथा की तरह, सांत्वना की तरह अगर आप बोलना चाहें तो उस तरह से 2 शब्दों में बोल देंगे, जो समाज को, परिवार को अच्छा लगता है वो हम बोल लेते हैं। तो वर्मा जी ने जो बोला तत्ववेता, तत्ववेता का अर्थ है, वर्मा जी को नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने सुने बोल दिया, ऐसे बोल दिया, बस पता नहीं इनको क्या है, ऐसी सब कथावाचक बोल देते हैं। तो अगर तो आपने ऐसी सुना है कथा की तरह तो मैं भी ऐसे बोल दूंगा, और अगर समझना है तो फिर आपको उस तरह से बोलूँगा, सांत्वना के लिए बोलूँगा। समझोगे तो सांत्वना की जरूरत नहीं है, आपको तथ्य प्रकट हो जाएगा। ये जो सुनेगी तो फिर कथा की जरूरत नहीं रह जाएगी।
क्योंकि जो मैं बोलूँगा एक तो मेरी वाणी नहीं है, जो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से कहा है वो मैं बोल रहा हूँ। मैंने जब भी बोलता हूँ तो लगता है मेरे मुख से बोल रहा हूँ, लेकिन वो मैं अपरा से प्रा में प्रविष्ट कर जाता हूँ। जब मैं स्टेज पे रुकता हूँ, बैठता हूँ, तो जब पूजा करता हूँ तो मैं पहले करता हूँ, हे प्रभु ये तन मन धन आपका है, तो आप इसे समर्पित कर लें, अपने में लीन कर लें, ब्रह्म लीन कर लें, उसमें मिला दें, और मेरा मुझ में कुछ नहीं रहना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा। तो मैं इस तरह से भाव करके जो आपके मुख से सत्य है वो बोले, तो मैं वहाँ से त्वरित हो जाता हूँ। आप भी अगर ऐसा करेंगे जो मैं मंत्र आपको दूंगा, तो आप भी स्टेज पे बैठते ही फिर आप रोक नहीं पाएंगे। माँ सरस्वती जीवा पे राज हो जाएगी, वो बोलने लगेगी, उसको फिर कोई रोका नहीं जा सकता, कोई संसार की शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने सरस्वती माँ का आह्वान किया, गुरु का प्रभु का आह्वान किया कि आपके जीवा पे बैठ के वो बोले। जैसे आपने किसी को घर में निमंत्रित किया कि वो भोजन कर ले, तो वो खाएगा, वो खाता जाएगा। कभी आप मुझे घर में निमंत्रित करो, वो भोजन करना है, तो मैं आपके घर आ जाऊँगा। आपके आने का जाने का मुझे पता नहीं लगे, मैं खाना खा रहा हूँ, आप खिला रहे हो, आपके आने जाने का अगर कुछ पता भी ना लगे, एहसास ना हो कि आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं। गुरु माँ इसको जानती है। गुरु माँ ने अनेकों बार देखा है, आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि आपसे मैं औपचारिकता करता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं गुरु माँ के साथ ऐसे कभी बैठ जाता था, चाय पीते थे, तो चाय में सुबह हो जाती थी, शाम हो जाती थी, पता नहीं लगता था। ऐसे मैं आ गया, अनायास पीने लगे, तो गुरु माँ मुझे खिलाने लगी, खिलाती गई, और मैं बड़ा प्रेम से खाता गया। वो कितने परोठे खाए, क्या खाया मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं बहुत खाता जाऊंगा। और गुरु माँ को पता है कि अगर वो मेरे से पूछेगी और दूं तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं जागृत चेतना में आ जाता हूँ, कॉन्शियस मन में आ जाता हूँ। पहले मन से परे होता हूँ, बुद्धि से परे होता हूँ। कौन खा रहा है या क्या नहीं खा रहा ये मुझे ही पता है, और खाने वाले को भी पता है। उसमें खाने वाला और जिसको खिलाया जा रहा है दो नहीं होते, वो स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही खा रहा है। ये नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे पता होता है, लेकिन मेरे उस रूप को, उस अलौकिक रूप को आप नहीं जान सकते, समझाया भी नहीं जा सकता, कोई मार्ग भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। पाठ के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे पास परमात्मा के पाठ के अलावा जो मैं आपको देता हूँ, तो पाठ के अलावा मेरे पास कुछ ही कोई चीज़ नहीं है, पाठ ही है बस। वो मैं भी करता हूँ, और जो मैं करता हूँ आपको देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग करता हूँ आपको अलग देता हूँ। आप करते हैं, आपको लाभ हुआ, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। आपको हुआ नहीं हुआ मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे फायदा होता है, क्योंकि मैंने सारे मार्गों को देखा, सभी संतों ऋषियों के पास गया, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, सभी जगह गया, सभी शास्त्रों को पढ़ा। ऐसा कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं है, गानपत्य, शैव, अनंत अनंत आलोकों के, आगम के, निगम के, परा के, अपरा के, पथ्य के, अपथ्य के, आयुर्वेद के, जो भी शास्त्र परमात्मा के बारे में होते हैं वो मैंने पढ़ लिए। उपनिषद मैंने 10-12 साल में पढ़ लिए। ऐसे पढ़ता गया, खो जाता था, छूट जाते थे। फिर दूसरे विषय, ऐसे अनंत अनंत अध्यात्म को जानने के विषय देखे। फिर देख के मैंने ये देखा, जाना, मुझे पता लग गया, ज्ञान हो गया। गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ। उसके विस्तार के लिए फिर मैं उसकी प्रतिनिधिता के लिए उसमें खो जाता था, ब्रह्म में लीन हो जाता था। ब्रह्म लीन का अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाना, मिल लाना। जैसे पानी में हमने रुई डाल दी या पानी में पानी डाल दिया तो लीन हो गया। ब्रह्मवेत्ता का अर्थ है जिसने ब्रह्म को साक्षात जाना है, अनुभव किया है, सुना हुआ नहीं।
और वर्मा जी ब्रह्मवेत्ता या बोल देते हैं, मतलब जिसने जाना हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है, और तत्ववेत्ता जिसने तत्व को अनुभव किया है, सुना नहीं, वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जान लेता है। जो जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म लोक में ही रहता है। तो जैसे हम भूलोक पे रहते हैं, ये पृथ्वी है, ये इसे भू कहते हैं, पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक से कहेंगे हम पृथ्वी लोक से कहाँ रहते हैं, ऐसे ब्रह्म में जानने के बाद ब्रह्म लोक में ही हम निवास करते हैं, रहते हैं, हमारा आना जाना होता है। आपको इतना कि पता नहीं है, जैसे मछली सागर में है, वो सागर को पुकारती है, भी सागर तू मेरे पास आ, मुझे मिल। जैसे भी संजय जी भजन गा रहे थे, कौन सा गा रहे थे, आते बुलाते नहीं, क्या है संजय जी, क्या भजन था? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब ये सारे गा रहे हैं, ये भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की। जो कृष्ण भगवान ने खुद कहा है वो ठीक है, या कृष्ण भगवान के बारे में किसी ने कहा वो ठीक है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में, उसको पढ़ लेना। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं होता। मैं स्थिर हूँ, आता जाता नहीं हूँ, हिलता नहीं हूँ, चलता नहीं हूँ, अनादिकाल से मैं हूँ। और मैं एक पल के लिए भी सोता नहीं, जागता नहीं। अगर मैं एक पल के लिए भी मेरी आंख लग जाए, सो जाए, तो पृथ्वी उड़ जाएगी सारी। सब जगह नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनन कलत्यंत्यापूर्ण सुश्रुतु मारुता। जलता मैं नहीं हूँ, कटता मैं नहीं हूँ, खाता मैं नहीं हूँ, पीता मैं नहीं हूँ। बिना पैरों के मैं चलता हूँ, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। मैं हाथों के बिना चलता हूँ, दौड़ता हूँ, काम करता हूँ, बिना मुंह के खाता हूँ, बिना वाणी के बोलता हूँ, और मैं हिला नहीं कभी। मैं हाथों पैरों के बिना चलता हूँ, मैं कभी सुई जितना भी नहीं चला, मैं स्थिर हूँ। आदिकाल अनादिकाल से मैं स्थिर हूँ, जाता नहीं, आता नहीं। ये भगवान ने जो बोला है मैं सब जगह हूँ, स्थिर हूँ, ये ज्ञान परा का प्रारूप है, समझ का, भाव का नहीं है, ये भावना का नहीं है। भावना आती है चली जाएगी, विश्वास आएगा चला जाएगा, तथ्य आता जाता नहीं है। विज्ञान तथ्य है। भगवान कहते हैं मैं विज्ञान हूँ और मैं अविज्ञान भी हूँ। अब हम वहाँ जाते नहीं, भगवान की उस बात को नहीं सुनते हम। हमें जो सुन लिया गीत उसके विषय में गाने लगते हैं, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, समाप्त हो गया। हम भटकते हैं। जो गीत गाएगा यही गाएगा कि भगवान तू आ, मीरा की तरह बुला, तो ये सुनने में गाने में अच्छा लगता है, इससे आपको नाचना आएगा, इसको गाने वाले को स्वाद आएगा, पर तथ्य खो जाएगा, आप भटकते रहेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे कोई स्थान है भी नहीं जहाँ नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं सकता और कभी गया ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। और हम राधे राधे आए जपो चले आएंगे मुरारी, चले आएंगे मुरारी, इससे भाव लगता है कि मुरारी कहीं और है, राधा कहीं और है। पहले तो राधा कृष्ण दो नहीं है, दो हो ही नहीं सकते। और तीसरा वो आते जाते नहीं है। उसने अनंत बार घोषणा की कि मैं एक पल के लिए गया नहीं, जा नहीं सकता, सब जगह हूँ, मुझे काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है। और जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो मूर्ख है, सबसे निकृष्ट आदमी है, घटिया आदमी है वो। और भगवान कहते हैं तुम भी नहीं आएगे, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अनादि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत शशु सूर्य नेत्रकम, अंत शशि सूर्य नेत्रम। आत्मा आता जाते ही नहीं है, आत्मा एक है सबका और दो नहीं। हम कहते हैं तेरी आत्मा चलेगी, मेरी आत्मा आ गई। भगवान गीता में आप बोल रहे हैं, गीता के 21वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक यही वार्तालाप चल रही है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनन कलत्यंती अपूर्ण सुश्रुतु मारुता। कटते ही नहीं है, आता जाते ही नहीं है, आती जाती नहीं, स्थिर है, अविचल है, अविनाशी है। और सबकी आत्मा एक ही है।
सुनते नहीं। आत्मा के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने जितना कहा है किसी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा, किसी ने भी आत्मा के बारे में इतना विस्तार से बार बार संबोधित करके कहा है, और हमें समझ में नहीं आता, हम जानते ही नहीं, समझते नहीं, मानना नहीं चाहते, क्योंकि हम शरीर तक है, हमारे शाल तक है। भगवान कहते हैं कि ये शरीर वस्त्र है, ये मेरी शाल है, ऐसे हमारा शरीर तुम्हारी शाल है, तुम अविनाशी हो, तुम मेरी तरह ही हो, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ है ही नहीं। भगवान शिव कहते हैं एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अनादि मध्यांत अनंत वीर है, अनंत शशि सूर्य नेत्रम, अनादि हो, तुम कभी गए ही नहीं। तुम शरीर के जाने से रोते हो, शरीर के आने से खुश हो जाते हो। ये तुम्हारा रुदन है, ये क्षणिक है, ये थोड़े समय के लिए, 1 2 4 महीने के लिए, फिर तुम खो जाओगे, फिर उसी में खो जाओगे। ये भ्रामक है, ऐसे भ्रामक है जैसे आकाश नीला दिखता है, नीली माँ, ऐसे ये भ्रामक है, झूठ है। तुम्हारा ये जीना, तुम्हारा होना नाटकीय है, झूठ है। हम सुनते नहीं, भगवान को गलत कर देंगे, जो भगवान बोल रहे हैं उसको गलत कर देंगे। हम अपने रुदन को, अपने आह्लाद को, हम उसको सच्चा मानेंगे। जो हमारी तरह रोने लग जाएगा वो हमें अच्छा लगेगा। ये हमारे धर्म की परिणति है। इसको समझेंगे तो भगवान कृष्ण क्यों झूठ बोलेंगे। हम भगवान की बात ही नहीं मानते जानबूझ के। मेरा चला गया, भगवान कहते गया ही नहीं, कोई जाएगा नहीं, जा ही नहीं सकता, कोई मरे नहीं, मरेगा भी नहीं। एक पानी की बूंद भी जा नहीं सकती अलग, उतनी है, जा ही नहीं सकती, कहाँ जाएगी। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी जाएगी नहीं, गई नहीं, जो कुछ जैसा है वैसे का वैसा स्थिर है। मान लें कि 1 करोड़ बूंदी है, मिट्टी में आ जाएगी, फिर भाप बढ़ के फिर उड़ जाएगी, फिर वहीं आ जाएगी। ये बार बार प्रतिध्वनित होता रहता है। कल मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि भगवान कृष्ण हमारे पास है, अंग संग है। कल मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख लेना। ये भगवान की जो मैं अभी बोला है कि भगवान कहीं गई नहीं, आते नहीं, जाते नहीं, और भगवान एक है, अनादि काल से एक है। और भगवान ने जो आत्मा के बारे में कहा है, आत्मा आती जाती नहीं है, आता जाता ही नहीं है, और आत्मा सबका एक है। अगर समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझना, भगवान आओ राधा की तरह बुलाओ, तो इससे कोई लाभ नहीं। गाते गाते आपको कभी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, किसी को नहीं हुए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में, चराचर जगत में एक बूंद भी कहीं से मैं हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, और जहाँ पर मैं नहीं हूँ, सदैव अनादि काल से मैं स्थिर हूँ, वहाँ स्थिर हूँ, हिलता डुलता नहीं हूँ। सबसे पहले समझो कि हम बैठे हैं तो किसी लिए बैठे हैं। जब मैंने बोल दिया कि भाई श्री जी कहीं नहीं गए, यहाँ हैं, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम भी कहीं नहीं गए, तुम कहीं जाओगे नहीं, जा ही नहीं सकते। आत्मा सबका एक है, अनादि मध्यांत है, नैनम शुद्धति शस्त्राणी, नैनम देहति पावका, न चैनन कलेदंत्या, पूरे सुशुद्ध वर्ता। आता जा ही नहीं सकता आत्मा, कोई मार्ग ही नहीं आने जाने का, कोई लोक नहीं है, कुछ कहीं है ही नहीं। परम आदरणीय दिनेशकर जी के स्वागत में ताड़ी मारो, इनका स्वागत करो, इनको फूलों की माला से करो, और इनको माइक दो कि क्या ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे गीता में लिखा है। परम पूज्य, परम सम्माननीय, परमहंस स्वरूप पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमन। पूज्य परमाराध्या पूज्य चरणा पूज्य माता जी सी के चरणों में नमन। हमारे संत स्वरूप स्वामी श्री रामानंद जी महाराज, उनके चरणों में वंदन। गुरुदेव जी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की बात हमने उपनिषदों में पढ़ी। शास्त्रों में कहा गया कि जो परमहंस होता है, वो परमहंस की जो गति होती है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उसका उठना बैठना, उसका बोलना, हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के अवधूतों की चर्चा है।
एक शैवावधूत, ब्रह्मावधूत, कौलावधूत और परमहंसावधूत। हमने जब पढ़ा उपनिषदों में, गुरुदेव जी से चर्चा कर रहे थे, हमने कहा गुरु जी, जो आपका व्यवहार, आपकी जो भाषा और आपका जो कथन रहता है, ये लक्षण इसमें घटित हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया, आज हमारे श्री मनदीप भाई श्री जी का जन्मदिन है, आज ठाकुर जी का भी जन्मोत्सव मनाया गया। हम साक्षात ठाकुर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप भाई श्री जी को देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो कहा गया मुंडकोपनिषद में कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद है वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। नास्य अस्मिन् कुले कोपि अब्रह्मविद न भवति, अर्थात उस कुल में जो भी जायमान होता है, उस ऋषि परंपरा से जो प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्मवेत्ता ही होता है। और भी कहा गया, जैसे आज का यही प्रसंग था, त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृभि सहते नघ। जब प्रहलाद पूछते हैं कि भगवान हमारे पिता तृप्त हुए, वो तो नरक में तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका इतना दुष्कर्म रहा। उन्होंने कहा नहीं, जिस कुल में ब्रह्मविद महापुरुष हो जाता है, उस ब्रह्मवेत्ता के कुल में जन्म लेने वाला वो भी ब्रह्म ज्ञानी ही होता है। उसके बेस, उसके स्वरूप पर मत जाइए, क्योंकि बेस से कोई साधु या उसकी गणना हम करने लगे तो वो गलत है। बेस है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसकी बात हमारे स्वामी जी पग पग कहते हैं और कहते नहीं हैं, उसको आत्मसात जिन्होंने कर लिया है, आपकी जो वाणी है, वाणी का जो ओज है, वो जो महापुरुषों का जो ओज होता है, जो ब्रह्मविद महात्माओं का होता है, आप लगातार, क्योंकि जिसकी वाणी से हजारों लाखों करोड़ों लोग एक वाणी को सुनने के लिए एकत्रित हो जाएं। कहते हैं जब परमहंस स्वरूप सुखदेव जी महाराज महापुरुषों की सभा में जब राजा परीक्षित के गंगा के तट पर विद्यमान हैं और उनके दादा परदादा व्यास जी महाराज, पराशर और जितने भी सप्तर्षि देवी देवता सब विद्यमान हैं, लेकिन उस परमहंस महापुरुष का दर्शन करते, उनके उपस्थित होते ही सब धर्षित हो जाते हैं। अर्थात वो उनके तेज के सामने, उनके ब्रह्म तेज के सामने सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। आप आश्चर्य करोगे, महापुरुष की जो वाणी है, वो जो कहते हैं वही शास्त्र होता है। कहते हैं कि जो महापुरुष कहता है, जो बोलते हैं, वही शास्त्र होता है। वही प्रसंग आज आपको हमने बताया था। सदगुरुदेव जी मनदीप भाई श्री जी की श्रद्धांजलि सभा में यही बोल रहे थे कि वो तो ब्रह्मवेत्ता थे। तो इसी चीज को अध्ययन करने के समय ज्ञात हुआ कि मुंडकोपनिषद में यही बात कही गई है, और कि जो ब्रह्मविद महापुरुष है, उस ब्रह्मविद का जो भी कुल में अवतंस, जो सतपुत्र है, वो भी ब्रह्मविद ही है। शंकराचार्य जी महाराज केवल 32 वर्ष के लिए इस धराधाम में आए और 32 वर्ष में उन्होंने पूरे सनातन धर्म को अपने ज्ञान से अपलायित किया।
जो अन्य जो नास्तिक धर्म का जो प्रचार प्रसार बढ़ गया था, उसको आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उन्हें पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजाया। हमारे भाई श्री जी कम वर्ष के लिए आए, लेकिन अपनी क्रियाकलापों से उन्होंने हम सब के हृदय में स्थान बना लिया। वो पूरी तरह से, चूँकि कभी कभी हम उनसे मिलते थे तो ऐसा इतना सहज रूप, इतना प्रेम भरी मुस्कान, श्रीमद्भागवत में इन्हीं स्थानों की, इन्हीं सभी शंकाओं का जो निराकरण है। अभी एक प्रसंग आया था कि चित्रकेतु के संतान नहीं थी। उसी समय अंगिरा और नारद आते हैं, उनकी कई पत्नियां थी, चूंकि संतान के अभाव में दुखी थे वो। अंगिरा ने कहा कि महाराज क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दें, एक संतति हमारे यहाँ हो जाए। उन्होंने कहा संतति होगी, लेकिन हर्ष और शोक को देने वाली होगी। संतति होती है ऋषि के प्रसाद से, 6 महीने का बालक होता है, लेकिन जो सौत होती है, जिनको ये सहन नहीं होता उस पुत्र की उन्नति, या तो ऐसे जो कुछ द्वंद्वी या उनसे ईर्ष्या करने वाले, असूया करने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने उस बेटे को जहर दे दिया। 6 महीने में का ही बालक गर प्राप्त करके, जहर प्राप्त करके उसकी आयु समाप्त होती है। इसके बाद अंगिरा ऋषि, जब ये विलाप चल रहा था चित्रकेतु का, उनकी जो पत्नी कृतद्युति है, उसी समय पधारते हैं और कहते हैं कि राजन, जो आपका पुत्र था वो इतने दिनों के लिए ही आया था। हमने कहा था कि वो हर्ष और शोक को प्रदान करेगा। जब आगमन होता है तो हर्ष होता है, और जब कोई जाता है हमारे बीच से तो शोक होता है। हर्ष शोक दोनों को प्रदान करने वाला हुआ। इसी तरह जब उन्होंने कहा नहीं, हमको तो हमारी शंका की निवृत्ति करिए, नारद जी ने अपने तपोबल से उस जीव को, जैसे हमारे महाराज श्री कहते हैं कि वो कहीं जाता ही नहीं है, वो हमारे मध्य है, वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। हम तो कथा करते हैं, हमको तो लगता है भाई श्री उपस्थित है, हमको अनुभूति होती थी। कोई नहीं सुन रहा, भाई श्री जी तो सुने रहे हैं। तो जीव आता है और जीव कहता है कि कितने बार आप मेरे पिता हुए और कितने बार मैं आपका पिता हुआ हूं। तो ये जो अनंत है, जो अनंत नारायण है, वही स्वरूप सबका है। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है वो उस बात को जानता है, वो देखता है। जो सिद्ध लोग होते हैं वो सबकी गति जानते हैं, उनको प्रेत का भी दर्शन होता है, उनका सिद्ध का भी दर्शन होता है। कई घटनाएं हम लोगों ने सुना है। हमारे सदगुरुदेव जी के, हमको जो अध्ययन जिन्होंने कराया है, उनके जो पिताजी थे पंडित रघुनाथ शर्मा जी, उनको सिद्धों के दर्शन होते थे। वो देखते थे कि यहाँ ये हैं। तो जो हमारे शास्त्रों में, गीता में, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः, यही तो कहा गया कि उससे वो तो पंचभूत है। ये शरीर का ओढ़नी ओढ़ा था और वो पंच तत्व जहाँ से हमको मिले थे वो उसमें समाहित हो गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो वो विद्यमान ही है। यदि शास्त्र सत्य है, यदि वेद प्रमाण है, चूंकि वेद अपौरुषेय है, वह सत्य नहीं बोलते हैं, तो ये बात भी सत्य है कि जीव कहीं जाता आता नहीं है। जैसे तालाब में कमल का पत्ता रहता है और वो रहते हुए भी उसमें नहीं रहता, उसमें जल डालेंगे एक बूंद जल का नहीं आएगा,
उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, जगत में रहते हुए भी वो जगत से परे हैं। हमारे जैसा लगता है कि वो हैं, लेकिन वो इस संसार को शिक्षा देने के लिए, इस संसार को सदाचार के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए वो हम सब के समक्ष विद्यमान है। इसीलिए हम सभी महापुरुषों का, स्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का हम सभी को आचरण करना चाहिए। उनकी बातों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वही शास्त्र है, वही वेद है, और उनकी बात एक रिंच मात्र भी असत्य नहीं है। उसका अनुभव करके तो देखिए, वो सभी आपको जब अनुभूत होने लगेगी वो बात, तो वो सबको सत्य प्रतीत होएगी। और इसमें गुरु कृपा बहुत जरूरी है। इसमें जब गुरु कृपा हो जाती है, भगवत कृपा हो जाती है, तब वो चीज़ें आपको समझ होने लगती हैं और उसकी अनुभूति होने लगती है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ गुरुदेव जी के चरणों में वंदन, पूज्य माता श्री जी के चरणों में वंदन करता हुआ ओम नमो नारायण। बहुत ही शास्त्रोक्त कृपा परमादरणीय डॉक्टर दिनेश गर्ग जी ने हम सबको दी है, जिससे हमें अद्भुत ज्ञान भी मिला है, बहुत कृपा हुई है। और अभी इसी क्रम में, क्योंकि यहाँ परमात्मा का साक्षात महाकृपा का महायाम बांके बिहारी जी, जिनकी कृपाओं के विषय में पूरा ब्रह्मांड जानता है, उसके पूज्य पुजारी जी, मुख्य पुजारी जी, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय आशीष गोस्वामी जी पधारे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करूंगा, बांके बिहारी जी का जो प्रसाद है, जो भी आप परम पूज्य सतगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी को अर्पित करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल जी की। स्वामी आचार्य डॉक्टर दिनेश गर्ग जी को, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 13 नवंबर से श्रीमद् भागवत का जो महाकृपा का आयाम है, वो आचार्य डॉक्टर दिनेश गर्ग जी हम सबको वो महाअमृत प्रदान कर रही हैं। मेरी प्रार्थना है परम श्रद्धेय आशीष गोस्वामी जी अपने भाव, अपनी कृपा प्रदान करें। सबसे पहले मैं सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, गुरु माता को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं गुरुदेव के सानिध्य में और आप सभी के बीच समागम में पिछले कई बारों से सम्मिलित होता रहा हूँ, लेकिन इस बार शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि कुछ मुझे कमी खल रही है, शायद आप सबको भी, लेकिन मैं उसको बार बार कहना नहीं चाहूँगा। बस कुछ बातें बिना शब्दों के ही अपना होना बयां करती हैं। कहिए श्री राधे। देखिए, गुरु महिमा के लिए मैंने अभी बहुत सुंदर भाव से डॉक्टर साहब को सुना, बहुत आनंद। मैं हर बार गुरु महिमा को संतों के मुख से सुनता भी हूँ और स्वयं भी उसके लिए कुछ आपको बताने समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी लोग गुरुदेव के सानिध्य में गुरु महिमा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जानने के साथ आप आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस भी करते हैं, क्योंकि गुरुदेव की जो महिमा है उसको तो लिखने के लिए ये धरती का कागज भी कम पड़ता है,
समंदर की स्याही भी कम पड़ती है और सारे जंगल की लेखनी भी। गुरुदेव की महिमा है ही ऐसी। कबीरदास जी ने तो कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बरियाहरी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव की कृपा से ही गोविंद मिल जाते हैं सहज। गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जैसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से डॉक्टर के द्वारा बताई गए तरीके से दवाई लेने से हमें स्वास्थ्य का लाभ होता है। कहिए श्री राधे। श्री राधे। मेरा कहने का भाव केवल ये था कि भैया श्री मेरे ठाकुर जी के चरणों में, मेरे बिहारी जी महाराज के पास, मेरी राधा रानी के पास, उनके सानिध्य में विराजमान रहें, ब्रजभूमि में उनको बास मिले, ऐसी मेरी श्री जी से, मेरे बिहारी जी से प्रार्थना है। कहिए श्री राधे। अभी इसी पावन क्रम में मेरी प्रार्थना है, श्री चरणों में स्वामी रामानंद जी अपने आशीर्वचन की कृपा प्रदान करें। श्री राम रामायण। मैं कई बार अभी अस्थि विसर्जन के समय भी काफ़ी चर्चा हुई स्वामी जी से। स्वामी जी जब भी बोलते हैं वो दुर्गा जी बोलती हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं। और देखने में आपको लगता है कि स्वामी जी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब व्यवस्था हो रही है, लेकिन वो साक्षात ब्रह्मवेत्ता हैं और वो अपने शरीर से अलग रहते हैं हर समय। लेकिन जो उनको पहचान सकता है वही पहचान पाएगा। लेकिन वो स्वयं नहीं बोलते, दुर्गा जी बोलती हैं। बस इतना ही कह के श्री राम। परमादरणीय श्री पी.एन. अग्रवाल जी। गुरु माँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मन वास्तव में बहुत भारी है। भाई श्री मनदीप जी से मेरी पहली मुलाकात लगभग 10 साल पहले हुई थी और पिछले 10 सालों में सैकड़ों बार उनसे मुलाकात हुई। हमेशा बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से बात करते हैं। कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो गुरुपुत्र हैं, जिन गुरु के चरणों में हम सदा झुके रहते हैं, वो उनके बड़े बेटे हैं और काफ़ी कुछ अधिकार रखते हैं। ऐसा कभी एहसास नहीं होने दिया। सदा झुक कर के बड़ी विनम्रता से, यहाँ समागम में भी जब मिलते थे तो सदा पैर छूते थे और ये हमें अंदर तक ये एहसास करा देता था कि ये कितने विनम्र हैं। मैं उनको बहुत याद करता हूँ और यही महसूस करता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके, खासकर मैं कुछ नहीं कर सका। सत्संग जी से भी प्यार से बोलेगी राधे राधे। मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। आप जिसकी चर्चा करते हैं वो अब नहीं है, चला गया। मेरे पास जब वो रोज़ बैठे हैं, मेरे पास वार्तालाप करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, मेरे साथ खाते हैं। मेरे पेट में जैसे गर्भवती माँ देखती है, ऐसे मेरे गर्भ में रहते हैं, मेरे बाहर रहते हैं, मेरे भीतर रहते हैं। अब ये जो बोल रहे हैं ये शास्त्रों से, ग्रंथों से, उदाहरणों से बोल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसे साक्षात प्रत्यक्ष देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। तुम रोती हो तो मैं कैसे रोऊं, मैं कैसे रोऊं उसके लिए? मैं कोई कथावाचक तो हूँ नहीं। मेरा बेटा है वो, उस तरह से देखो तो पिता को इस संसार में जो सबसे प्रिय है वो बेटा ही होता है। क्योंकि अगर बेटा नहीं होगा तो पिता अर्थ नहीं है, माँ का रोल नहीं होता। माँ मोह से बनी है, ममता से बनी है, पिता तथ्य से बना हुआ है, साक्षात तथ्य से बना हुआ है। और मैं तथ्य अतथ्य से भी पार हूँ।
क्योंकि मैं उसे देख रहा हूँ, अभी उससे वार्तालाप करता हूँ। अंतिम जब जाना था उन्होंने, एक दिन पहले उन्होंने बोला, अचानक मेरी बिटिया आ गई रीतू, किसी बात पे कोई वार्तालाप हुई तो मुझे वो डांटने लगी माँ की तरह। उसने एकदम बोला कि आप ये क्या कर रहे हो डैडी, में मुझे डैडी बोलते थे। इस संसार में एक सुई जितनी भी इसमें कमी नहीं है, सुई जितनी भी कोई निकाल नहीं सकता पृथ्वी का कोई भी आदमी। मैं बड़े गौर से इन्हें देखता हूँ, तुमने कैसे बोल दिया ये गलत है या ये ठीक नहीं है या इन्होंने ये गलत किया। इस संसार का कोई भी व्यक्ति एक सुई जितनी भी गलती इसमें नहीं निकाल सकता जिसको मान रहे हैं। मेरी उस तरफ ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान है इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर ना कुछ था न है न होगा, वो भगवान श्री कृष्ण है, माँ राधा है। उससे ऊपर क्या है कोई? जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है और ना कोई था ना होगा ना आगे रहेगा। उस पर भी आपको विश्वास नहीं आ रहा। जो भगवान श्री कृष्ण है उससे बढ़कर संसार में कभी कोई नहीं था। वेद भी कुछ नहीं उनके आगे, वो खुद ही वेद हैं, कोई कुछ नहीं उसके आगे। माँ राधा कृष्ण को दो नहीं है। कम से कम बाहरी रूप से उसकी बात तो मान लें कि वो सत्य नहीं बोलते, उसकी बात पे संदेह क्या करना, उस पर किस तरह का वार्तालाप करना, उस पर क्या करना, क्या सोचना, क्या मनन करना, क्या मंथन करना, क्या चिंतन करना। जैसे परम आदरणीय दिनेश गर जी बोले थे कि ऋषि जब जो बोलता है तो उसी का नाम वेद है, उसी का नाम ग्रंथ है, उसी में शास्त्र है। वेद का मतलब कोई संस्कृत से नहीं है। वेद का मतलब है एक माँ तथ्य बोल रही है, मेरा बेटा है, मैं उसे देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। मैं महसूस नहीं कर रहा, मैं उसे देखता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, फिर उससे वार्तालाप होती है। अब मैं आपको क्या उस पर प्रचुर क्या वचन दूँ, क्या बोलूँ? मुझे पता ही नहीं कि वो गया। अब आप बार बार बड़े अच्छे थे, वो थे, अभी मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, कल मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि भगवान क्या है, माँ राधा क्या है, कृष्ण क्या है, वैष्णव मंदिर क्या है, आप खुद ही देख लेना। जैसे हम बांके बिहारी के दर्शन में जाते हैं, पर्दा हटा देते हैं, हम दर्शन करते हैं, ऐसे उसमें पर्दा भी नहीं है। वैष्णवी मंदिर में और आप में बांके बिहारी में कोई पर्दा नहीं है, आप देख लेना। वो शास्त्रों को भी बता दूंगा कि भगवान शिव ने उसका दर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे ये कहा है। अगर आपने कृष्ण के दर्शन करने हैं, शिव के दर्शन करने हैं, आत्मा के दर्शन करने हैं। अब किसी को अपनी आत्मा के नहीं पता, मन के बारे में बोलते हैं, ग्रंथों के बारे में बोलते हैं, आत्मा हमें हमारी आत्मा के नहीं पता। आश्चर्य है, हम बोलते आत्मा, बोल देंगे नैनो छिदंती शस्त्राणी, तो कहाँ है किसी को ही नहीं पता। अब ये प्रवचन है, मैं कोई प्रवचन की तरह नहीं बोल रहा, मैं आपको तथ्य की बात करता हूँ। तो तथ्य है, कल आप जब बैठेंगे तो आप देखेंगे और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी बीमारी हट गई, आपके रोग हट गए। ये तो प्रमाणित होगा ना, आपके कष्ट है गए नहीं और वो चले गए। क्या ये कम है? क्या ये कम प्रमाण है? अचानक कोई रोग था गायब हो गया, तो किसने गायब किया, कैसे किया? ये आप देखेंगे, आपकी भयंकर भयंकर रोग उड़ जाए और आपने लाखों करोड़ों को देखे रोग से मुक्त हो गए, ठीक हो गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर देखते हैं, अमेरिका की सरकार तक देखती है, सारे देखते हैं। हमने क्या लेना, वो देखे ना देखे। हमारा जो कृष्ण है उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। संसार मानेगा तो कृष्ण है, संसार हमारे माता पिता को बनेगा तो हमारे माता पिता है। ये हमारी जड़ता का प्रमाण है, हमारी मूर्खता है ये। तो ये मैं उसे देख रहा हूँ, पास हूँ, और उसमें इतनी भी कमी नहीं है, सुई जितनी भी कमी नहीं है। ये कल मैं आपको प्रत्यक्ष आप देखेंगे। भगवान कहते हैं ये आश्चर्यों का महाआश्चर्य है। आपका एक बच्चा है छोटा, स्कूल में पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। अब यहाँ दिखता नहीं है। लोग कहेंगे अरे आपके बेटा बड़ा अच्छा था, स्कूल में पढ़ता था, बड़ा अच्छा डॉक्टर था, अब देखो वो है ही नहीं, हमें दिख नहीं रहा। अरे वो जिसने होता गया क्या नहीं दिख रहा, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। उस पर आप खुश करते हो। जो भगवान कहते हैं वो ब्रह्मवेता हो गया, परमात्मा हो गया। अब पहली बात तो आपको परमात्मा के नहीं पता क्या है, ब्रह्मवेता क्या है इसका पता ही नहीं। अब बोल तो देते हो, आपको किसी को ही नहीं पता ब्रह्मवेता क्या होता है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, महसूस नहीं कर रहा, देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ऐसी भगवान गीता में कृष्ण कह रहे हैं।
कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं उसको हम नहीं मानते। कल आप अपने खुद देखोगे कि वो क्या है और कैसे जानोगे आत्मा है कि पहले तो ये देखोगे आत्मा है क्या। आपको आत्मा का भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये प्रवचन है, मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा, कथा नहीं सुना रहा, प्रत्यक्ष आप देखेंगे जो भगवान ने कहा है ऐसे आप कर सकते हो, वो मैं आपको दूंगा। सिंपल सी बात है। और आप आह्लादित हो जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, क्योंकि वो मरे ही नहीं, कोई मर सकता ही नहीं। भगवान ने कहा यहाँ कोई मरा भी नहीं है, मर भी नहीं सकता, गया भी नहीं, जाएगा भी नहीं, ऐसा कोई है भी नहीं। तो वो आप कल प्रत्यक्ष देखोगे, उसके बिना आपको विश्वास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। प्रचुर से थोड़ी होगा, आत्मा प्रचुर से मिलता ही नहीं है, भगवान ने कहा स्वयं क्या गीता में। तो कल आप देखना, समझना, और विश्वास की जरूरत नहीं, आप प्रत्यक्ष देख लेंगे। इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, इस पर विश्वास ही नहीं करना जो मैं बोल रहा हूँ, जो कराऊंगा वो आप देख लेना। मैं आपके तन मन धन से प्रकृति से कभी गए नहीं, मेरी ये विषय नहीं है जो मैं दे रहा हूँ। तो आपके तन ठीक हो गया, धन आ गया, रोग हट गया, ये समस्या हट गई, ये मेरा काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो निकृष्ट काम मैं कर रहा हूँ। इससे घटिया कोई काम नहीं कि आपके धन आ गया, आपकी बीमारी ठीक होगी, आपके पास अच्छा धन आ गया, इससे घटिया काम होते नहीं। ये अपरा प्रकृति है, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं इसके लिए नहीं आया। भाई श्री जी इसके लिए नहीं आए, भाई श्री जी ने वो काम किया है ना कलयुग में, ना द्वापर में, ना त्रेता में, ना सतयुग में किसी ने किए नहीं। वो काम करके गए। आपको आज नहीं, ये कल आपको पता लगेगा। कल आप देखेंगे पूरी दुनिया में भाई श्री किसके लिए। आप तो बोले नहीं देते, मरते जा रहे लोग, मृत्यु के कगार पे पड़े हैं। उसका उपाय क्या है, उसका कारण क्या है, ये भाई श्री जी को पता। जाते जाते मुझे बोला भाई श्री जी ने। तो जो वो किस लिए आए हैं, वो अपना काम जो कर गए, ऐसा काम संसार में कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। वो पहले है कि जिसने ये काम किया, जिसने वो काम किया, आगे आने वाली सदी उस दुखों में नहीं आएगी, बीमारियों में नहीं आएगी, रोगों में नहीं आएगा। अगर भाई श्री जी की बात को किसी ने मान लिया, समझ लिया, ना मानो, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, तुम मानो, मैं कुछ साधु की तरह प्रवचन नहीं दे रहा, और ये करोगे, फिर ये गीता में भगवान कह रहे हैं, वेदों में कह रहे हैं, शास्त्रों में कह रहे हैं, आयुर्वेद ग्रंथों में कह रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मत मानना भी ये इसमें ये लिखा है, ये इसमें ये लिखा है, जैसे शुगर है भी चीनी मत खाना, ये चीज़ मत करना, उसमें जो मर्जी खाना कुछ भी नहीं है। आप ये जान लो, बस समझ लो, आपके रोग नहीं रहेंगे। डॉक्टरों के 50 चक्कर काटते रहोगे, बेकार की बीमारियों में लगे रहोगे, जिसको पाए नहीं। पढ़ के पाया कि आपने संस्कृत पढ़ के आपने राख भी नहीं पाई, ग्रंथों को पढ़ के आपने कुछ भी नहीं पाया, बाकी बिहार में बैठे बैठे भी आपने कुछ नहीं पाया। और वो मैं आपको यही दिखा दूंगा, आप देख लेना। बाकी बिहारी कहानी है, बाकी बिहारी के अंदर हम सारे हैं, हमारे आसपास नहीं है, सागर की तरह, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, ना था न होगा। उसी की बात एक ही मान ले, शिव की मान ले, नारायण की मान ले, राधा की मान ले, ब्रह्मा की मान ले। वो मानते नहीं, भजन गालोगे चले जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है, हानि है। इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है कि भाई श्री जी नहीं गए, ना जाएंगे, ना जा सकते हैं, और आप भी नहीं जा सकते, बाकी बिहारी भी नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। ये आप देख लेना। ये गीता में भगवान कह रहे हैं, गीता में भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन को ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था, हम नहीं थे, या जब कोई हम तुम नहीं रहेंगे, ऐसा कोई काल था ही नहीं, होगा भी नहीं। अब ये भी नहीं आप मानते, सुन के फिर वही रुदन, वही रोना, वही चीखना, वही चिल्लाना, या वो प्रशंसा कर देना, ये उसने ये काम कर दिए, वो अभी भी कर रहे हैं, वैसे ही हैं। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसकी वार्तालाप करता हूँ। माँ रोएगी, माँ ममता का नाम है, करुणा का नाम है, दया का नाम है, अपरा प्रकृति है माँ। वो परा में प्रविष्ट कर गया। भगवान ने बोल दिया ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अकार, ये मेरी निकृष्ट प्रकृति है, सबसे घटिया, इससे घटिया मैंने कुछ नहीं बनाया, और मैं परा सर्वश्रेष्ठ हूँ, और तुम भी परा परश्रेष्ठ हो। वो आप जाती नहीं, बोलती नहीं, लगे रहो फिर ऐसी जपे जपे जाओ, चले आएंगे मुरारी। कहाँ से आएंगे, गए ही नहीं आएंगे जब वो जाए। कोई आया है, किसी को मिला है बांके बिहारी, आया वाह गाय के भक्ति से मिला है, ये तो रहते हैं ना साथ, पूछ लो इनसे, नहीं मिला। कोई बोल दे, मैं आपको कल दिखाऊंगा, आप ही खुद ही देखोगे, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद ही दिखा रहे, अच्छा ये बांके बिहारी है। ये कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वही मैं बोलूँगा, गीता से बोलूँगा, ग्रंथों से बोलूँगा भी ये है। और फिर आप देख लेना, वो बांसुरी देख रहा, उनकी बांसुरी बंद ही नहीं होती,
वो सोते जागते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते थे ये मेरा प्राणों से प्रिय है, जो कल मैं पाठ दूंगा, प्राणों से प्रिय है। हम कृष्ण की बात सुने, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं, उसकी बात सुने। सबके लिए जरूरी है, सबके लिए परमावश्यक है ये, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, सभी ने जाना है। आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे, 32 साल में चले गए। ध्रुव भगत कितने समय में चले गए, चले कहाँ गए, वो अपना काम करके बस, ये तो गए ही नहीं, वो वैसे ही हैं सारे। 3 चीजें से निकलती नहीं, जमीन जर जोरू, स्त्री पुरुष, धन जमीन, इसे थोड़ा पार निकलो। ये आए 2 दिन के लिए, शांत हो जाओ। पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर लिया सबने, कथा सुन ली, पढ़ लिया, पाया क्या, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ बढ़िए बाहर, पढ़ी कहते आरजा, पढ़ी कहते बास, पढ़ते रहो, समझते रहो, टीवी देखते रहो, उसे मिला क्या, जो मिला कि ये समझो, वो समझते नहीं, बस लगे रहोगे। मन के ज्ञान कुछ नहीं है, मन का ज्ञान तो बेकार की चीज़ है, समझना है फिर आगे चल पड़ना है, बस वहाँ से निकलते नहीं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मकान, प्रवचनों से मिलते ही नहीं। भगवान ने खुद लिखा है गीता में कि प्रवचनों से, कथा से मिलते ही नहीं परमात्मा। हम कथे करते रहेंगे, भजन गालों के आएंगे मुरारी, और ऐसे मान लो हैं, कृष्ण भगवान ने जो बोला है वो सब जगह है, ऐसी उसकी कृष्ण भगवान की बात मान लो, बाण ही काट दोगे, राधा राधा जपो चले आएंगे मुरारी उल्टा कर दिया, चले आएंगे, अब नहीं है, जब जपोगे तब आएंगे, ना जपो तब भी आ जाएंगे। इतने मान लो कृष्ण भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह है, महाराधा है, इतना ही मान लो, इसी से मिल जाएंगे आपको। इसको बोलते हैं अनापान सती योग, भगवान कृष्ण ने बोला है, निष्काम कर्म योग। एक सेकंड भी नहीं लगाते, मोबाइल उठा लोगे, खेल करने लग जाओगे,